नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। जनजातीय सुरक्षा मंच की कार्यशाला में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कहा वनवासियों आदिवासियों की रक्षा करना मंच का कार्य। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र, कहा लोकतंत्र व संविधान को खतरे से बचाने यह चुनाव महत्वपूर्ण। और कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का तंज, कहा झूठे वादे करने में कांग्रेस माहिर, झूठ बोलकर वादे से मुकरते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनजातीय सुरक्षा मंच की कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि देश में 12 करोड़ जनजाति वर्ग के लोग हैं, लगातार जनजातियों की सुरक्षा में काम कर रहे हैं। वनवासियों आदिवासियों की रक्षा करना जनजातीय सुरक्षा मंच का कार्य है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, ये कुछ भी कर लें। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 वादे किए थे, 5 साल में एक भी काम पूरा नहीं किया। विधानसभा चुनाव में किसी ने कांग्रेस का विश्वास नहीं किया। चाहे 1 लाख देने की बात कहें, चाहे कुछ भी कर लें। 1 लाख देने का फॉर्म भरा रहे हैं, पैसा कहाँ से देंगे? नहीं किए। और पिछले चुनाव में भी हम लोग हमारी माता बहनों को 12,000 रुपया साल का देने की बात किए। उसके बाद ये लोग तत्काल 15,000 देने की बात किए, लेकिन कोई विश्वास किया? कांग्रेस पार्टी देश की जनता के विश्वास खो चुकी है। अब ये लोग कुछ भी कर लें, चाहे 1 लाख देने की बात बोलें, फार्म भरा लें, कुछ भी कर लें। अब बताइए, अब 1 लाख का फार्म भरवा रहे हैं महिलाओं को, अब कहाँ से पैसा देंगे? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितना गाली देंगे उतना ही हमको फायदा है। ये मोदी जी को क्या क्या नहीं बोले, मौत का सौदागर, चौकीदार चोर है। ये लोग जितना गाली देंगे मोदी जी को उतनी हम लोगों को फायदा है। क्या क्या नहीं बोले? जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मौत का सौदागर बोले। जब वो बोले हम प्रधानमंत्री नहीं, हम प्रधान सेवक हैं देश के, हम चौकीदार हैं, तो चौकीदार चोर है बोले। लेकिन उनकी स्थिति क्या हो गई? कांग्रेस की कहां पर पहुंच गई? कोरबा जिले में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र विमोचित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में स्वस्थ लोकतंत्र व संविधान को खतरे से बचाने के लिए यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति अपने मत का उपयोग करे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक न्याय यात्रा की। इस दौरान जो अनुभव उन्होंने किया उसे न्याय पत्र के रूप में सामने रखा गया है। न्याय पत्र हमारा संघर्ष है, हमारी तपस्या है और हमारा संकल्प है, जिससे हम सब बंधे हैं। डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस घोषणा न्याय पत्र के साथ आम जनता के सामने स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित करने चुनावी मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और आर्थिक बिंदुओं पर जो देखा उसे घोषणा पत्र में लाया है और उन्हें पूरा किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 न्याय और 25 गारंटी के साथ अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसा है। मीडिया से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 25 गारंटी घोषणा पत्र में प्रस्तुत हुई। कांग्रेस का इतिहास देश की जनता ने देखा है, किस प्रकार से झूठे वादे करने में कांग्रेस पार्टी माहिर रही है, झूठ बोलकर वादे से मुकरते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ही हमने देखा है कैसे गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए और वादे से मुकर गए, वादा पूरा नहीं किया और गारंटी की बात कर रहे हैं। देश और प्रदेश में राज करने का अवसर मिला था, तब इन्हें गारंटी की याद नहीं आई। कांग्रेस पार्टी भी जान रही है कि आज देश में उनके हालात क्या हैं, इसलिए इस 5 न्याय और 25 गारंटी का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है। कि किस प्रकार से झूठे वादे करने में कांग्रेस पार्टी माहिर रही है, किस प्रकार से झूठ बोलकर लोगों का वोट लेकर बाद में वो वादों से मुकरते हैं। ये अभी अभी हमने छत्तीसगढ़ में देखा है। गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए और वादे से मुकर गए, वादा पूरा नहीं किया। और ये आज न्याय और गारंटी की बात कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर भाजपा द्वारा किए जा रहे आचार संहिता उल्लंघन की कई शिकायत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रही है।
मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चुनाव के बीच नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बंगले का घेराव करना आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। इस मामले में आयोग को तत्काल FIR के निर्देश देना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है और जो इस प्रदेश का गृह मंत्री जो जिनको कानून व्यवस्था बनाने का जिम्मेदारी है, वो अगर कानून व्यवस्था को तोड़ते हैं और भीड़ लेके एक नेता प्रतिपक्ष का बंगला को घेरने जाते हैं, तो फिर प्रदेश में क्या संदेश जाएगा? कानून व्यवस्था कैसे बने रहेगी? ये है प्रश्न चिन्ह। दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश के गृह मंत्री नेता प्रतिपक्ष के बंगले को घेरने के लिए गए थे। इससे लोगों में क्या संदेश जाएगा? भारतीय जनता पार्टी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। इसलिए हमने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि सीधा सीधा FIR दर्ज होना चाहिए कि आचार संहिता के दौरान इस तरह की हरकतें करना, भारतीय जनता पार्टी खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। इसलिए हम लोग सीधा सीधा निर्वाचन आयोग से मांग किए हैं कि सीधा सीधा FIR दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, ताकि कानून का रक्षा करने वाला व्यक्ति अगर कानून तोड़ने लग जाए तो फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगा। अगर इस तरह से गतिविधियों में स्वयं गृह मंत्री इन्वॉल्व रहे तो फिर प्रदेश का कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग सीधा सीधा निर्वाचन आयोग से पिछले समय भी शिकायत हुई, अब निवेदन लेके गए हैं, आए हैं हम लोग कि इस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। प्रदेश में DED BEd के छात्र छात्राएं लगातार परेशान हो रहे हैं। इसे लेकर दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में केवल DED BEd के छात्र ही परेशान नहीं हैं। प्रदेश के किसान, युवा, महिलाएं सभी परेशान हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों के लगातार बंगले का घेराव किया जा रहा है। इस 3 महीने में बस यही कार्य हो रहे हैं। देखिए, इस सरकार से DED BEd नहीं, सिर्फ किसान परेशान है, युवा परेशान है, सब परेशान है। इस तरह से 3.5 महीने के सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। कभी तो बृजमोहन अग्रवाल के बंगले, कभी तो केदार कश्यप के बंगले, कभी तो और आपके और मंत्री के बंगले, ये लगातार बंगले घेराव चल रहा है। मतलब सोच लीजिए, इस 3 महीने के अंदर ही छत्तीसगढ़ सरकार से पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता का मोह भंग हो चुका है। इसलिए आने वाला लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में जबरदस्त फायदा होने वाला है। और युवा खासकर तो बहुत ज्यादा ही नाराज है, उसका फायदा भी कांग्रेस को होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV Live छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।